बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ECC का इजलास हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स और OMCs मार्जिन में 5 से 10% इजाफे की मंजूरी दी गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर ₹2.56 तक का इजाफा हो सकता है। आपको बताएं, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ है। इससे मुतालिक मज़ीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान यूसुफज़ई ने हमें ज्वाइन किया। ज़ीशान, क्या डिटेल्स हैं इजलास से मुतालिक, क्या फैसले हुए? देखिए सानिया, इस इजलास में मुख्तलिफ फैसले हुए और इसमें एक अहम फैसला जो है वो पेट्रोल और डीजल से मुतालिक उस पर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है और जो डीलर्स मार्जिन है उसको बढ़ाने का फैसला हुआ है। और उसकी तफसीलात हमें जो मौसूल हुई है तो ज़राए ने बताया है कि इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन फी लीटर ₹2.56 तक का इजाफा मुतवक्के है और हो सकता है। ज़राए ने बताया है कि पेट्रोल और डीजल में ₹1 फी लीटर ₹1.28 फी लीटर का इजाफा जो है वो फौरी तौर पर मुंतकिल होगा। पेट्रोल पर फी लीटर ₹1.22 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुनाफे की मंजूरी भी दी गई है। पेट्रोल पर ₹1.34 जो है डीलर्स कमीशन में इजाफे की मंजूरी दी गई है। ताहम इसको मशरूत किया गया है कि कंपनियों के जो मुनाफे हैं और डीलर्स कमीशन है उसमें इजाफे से जो हुआ है उसकी आधी मंजूरी फौरी नाफिजुल अमल होगी। इसके अलावा बाकी आधा मुनाफा जो है वो और जो कमीशन है वो डिजिटाइजेशन से मशरूत किया गया है। तो जहां दीगर फैसलों की मंजूरियां दी गई है वहीं पर यह भी एक बड़ा फैसला है कि जो ऑयल मार्केटिंग तो ये अहम फैसले हुए हैं इजलास में। ज़ीशान यूसुफज़ई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मालूमात दी। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदर की तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया की दोस्ती हर आजमाइश में पूरी उतरी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की तारीख 75 साल पर मबनी है। इंडोनेशियन सदर के दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद बुलंदियों को छुएंगे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के माबैन मुख्तलिफ शोबों में मुतादिद मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वजीर आज़म हाउस में मुनक्किदा तकरीब में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो और वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की शिरकत। फरीकैन के मुतल्लिका वज़रा ने दस्तखत शुदा मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों का तबादला किया। इंडोनेशिया के आला तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत और पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन के दरमियान आला तालीम के सर्टिफिकेट्स और डिग्रियों की बाहमी शनाख्त के हवाले से मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की हुकूमतों के दरमियान इंडोनेशियन एड स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मुआहिदा भी किया गया। हलाल तजारत और सर्टिफिकेशन के शोबे में ताउन के लिए मुफाहमत की यादाश्त, SMEs के लिए सहूलत कारी और कारोबारी तरक्की के हवाले से MOU पर भी दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक के माबैन आर्काइव्स में ताउन, मंशियात की स्मगलिंग की रोकथाम और सेहत के शोबे में ताउन के लिए MOUs पर भी दस्तखत किए गए। Today our discussion have been extremely productive and gratifying, and what we have decided to promote our bilateral trade, culture, that we would be very happy to send Pakistani doctors, dentists, medical professors and other related experts to Indonesia. इससे कबल इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो का वजीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। वजीर आज़म हाउस आमद पर इंडोनेशिया के सदर के एजाज में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद हुई। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंडोनेशिया के सदर ने वजीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर ने मुलाकात की, जिसमें दिफाही ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशियन सदर प्राबोवो सुबियांतो की मुलाकात। दोनों ममालिक का दिफाई ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। मुलाकात में तरबियत, इंसदाद दहशत गर्दी और इस्तिदाए कार में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ दरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। तरबियत, इंसदाद दहशत गर्दी और इस्तिदाए कार में इजाफे के लिए दिफाई ताउन
کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی پر گفتگو کی گئی۔ انڈونیشیا کے صدر نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا۔ آپ کو براہ راست لیے چلیں گے قطر کے قومی دن کے حوالے سے تقریب اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ 1878, the visionary leadership of His Highness Sheikh Jassim bin Mohammed Al Thani, founder of the state of Qatar. And on this special occasion, we deeply resonate with the thoughtful words of my dear brother, the Amir of Qatar, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Bikum ta'alu wa minkum tanazar. Bikum ta'alu wa minkum tatanazar. The nation rises with you and waits for you. These timeless words remind us that the real strength of a nation lies in its people. His Highness the Amir's vision has always placed human development at the heart of national progress. Under his sagacious stewardship of my dear brother Amir of Qatar, Qatar has not only achieved remarkable economic diversification through Vision 2030, but has also emerged as a beacon of stability and constructive engagement in an increasingly complicated world. From successfully hosting the FIFA World Cup 2022 to mediating peace in conflict zones, Qatar's contribution to global progress are both profound and awe-inspiring. Ladies and gentlemen, Pakistan and Qatar share bonds that transcend geography. Our strategic partnership is multifaceted and dynamic, spanning energy security, trade and investment, defense collaboration, and vibrant people-to-people contact. Over 150,000 Pakistanis live and work in Qatar with dignity and are contributing very productively to Qatar's national development. Qatari investments in Pakistan's infrastructure, real estate, and renewable energy are helping drive our economic revival. Ladies and gentlemen, I had the honor of visiting Doha twice this year. First, to express our solidarity with Qatar when it faced aggression from Israel, and later to attend the extraordinary Arab Islamic Summit. Similarly, we are grateful to the leadership and people of Qatar for standing steadfastly with Pakistan when we faced aggression earlier this year. Pakistan deeply appreciates Qatar's distinguished and long-standing role as the emissary of peace, a nation that has repeatedly opened doors for dialogue, helped diffuse tensions, and encouraged reconciliation with the noble aim of fostering peace and stability in the region and beyond. Pakistan stands shoulder to shoulder with our Qatari brothers in advancing a shared vision of secure, prosperous, and interconnected region. Ladies and gentlemen, I conclude with a prayer to Allah Almighty that the state of Qatar continue to excel in its glorious journey towards peace,
prosperity and global leadership. Long live Pakistan-Qatar friendship. أخ الكريم، أنتم طبعا سفير وضيوف، لكن أولا إخوان، وأننا نحب شعب القطر من قلبي. هذا نقطة مهمة جدا حتى القيام إن شاء الله. We now invite His Excellency the Prime Minister of Pakistan, the Ambassador of the State of Qatar. تو ناظرین، قطر کے قومی دن کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کے قومی دن کی تقریب میں شرکت باعث مسرت ہے، مشترکہ خوشحالی مستقبل کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان اور قطر کے تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور قطر، امیر قطر کی قیادت میں برادر ملک نمایاں ترقی پر خوشی ہے۔ پاکستان کے قطر کے ساتھ درینہ اور برادرانہ تعلقات ہے۔ قطر کے قومی دن کی تقریب میں شرکت باعث مسرت ہے۔ جی ہاں، وزیر اعظم شہباز شریف یہ خطاب کر رہے تھے جس میں انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی پر مبارکباد کی قرارداد منظور۔ قرارداد ممبر صوبائی اسمبلی سارہ احمد کی جانب سے پیش کی گئی۔ قرارداد پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہ ہماری قومی اور دفاعی ساخت میں ایک نہایت اہم اور تبدیلی لانے والا لمحہ ہے۔ یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں مسلح افواج نے اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ مہارت کے عزم کا اعادہ کیا۔ To Field Marshal Syed Asim Munir on his historic appointment as Pakistan's first Chief of Defence Forces, in addition to his role as Chief of Army Staff. This landmark decision, endorsed by the President on the advice of the Prime Minister, marks a transformative moment in our nation's defence architecture. This House resolves that under Field Marshal Munir's leadership, our armed forces have demonstrated unmatched professionalism and commitment to safeguarding Pakistan's sovereignty. The House is confident that this new unified command structure will further strengthen coordination among our Army, Navy, and Air Force, thereby enhancing national security and operational efficiency. مزید صوبے بنانے سے پہلے پنجاب اسمبلی کی منظور قرارداد پر عمل پر زور۔ بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے پر اتفاق رائے کریں، پھر آگے چلیں۔ میرا پنجاب آنا کسی سے ہضم نہیں ہوتا۔ سندھ کا بلدیاتی نظام پنجاب سے زیادہ مضبوط ہے، مفاہمت سے ہی ملک آگے بڑھے گا۔ پی ٹی آئی کا رویہ ٹھیک نہیں۔ صحافی نے بلاول بھٹو سے سوال کیا کہ کیا آپ موجودہ حالات میں وزیر اعظم بننا چاہیں گے، جس پر بلاول بھٹو نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا دیے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ مزید بہتری کی ضرورت ہے، 28ویں ترمیم بھی آئے گی۔